कथा भागवत की सुनिए या मानस की सुनिए या देवी भागवत की सुनिए या शिव जी की सुनिए। अभी इस बार जो श्रावण महीना बीता और पुरुषोत्तम मास, तो दोनों माह में हम थे आप ही के क्षेत्र में, और शिव जी की कथा कहीं सुनानी पड़ी है। तो हमने ये अध्ययन किया है कि मानस की कथा हो, मानस कथा करके देखे, भागवत तो करते ही रहते, फिर शिव जी की कथा, देवी भागवत। कथा का मूल क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिणो, विश्वास होना चाहिए। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने बड़ा प्रयास किया कि पुत्र हो। अब पुत्र नहीं हुआ तो तांत्रिकों का सहारा लिया। ये यज्ञ अनुष्ठान से ज्यादा अच्छा है, तांत्रिक लोग कर देंगे। अब तांत्रिक तो तांत्रिक होते, बोले किसी के बेटे की बलि दो तो तुमको बेटा हो। अब राजा तो राजा है भाई, राजा ने घोषणा करवाई कि कोई अपना बेटा दे हमको, पैसे ले ले तो मैं उसकी बलि दूं तो मुझे बेटा हो जाए। अब एक ब्राह्मण देवता अति गरीब, बहुत गरीबी, 5-6 बच्चे, बाप बेचारा सदा बीमार खाट पे, ब्राह्मणी माँ कहाँ कितना करे, दुबली पतली खाए बिना कमजोर, गांव घर में चौका चूल्हा करके आती, बच्चों का पेट नहीं भर पाता। तो उसमें से अम्मा तो माँ, गरीबी धर्म का नाश। बाप ने सोचा कि इतने बच्चे, इसमें से एक यदि राजा को दे दिया जाए तो मुंह मांगा हमको पैसा देगा, हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और दरिद्रता भी चली जाएगी। तो जो बड़ा लड़का था सबसे निकम्मा था, तो बड़ा कुछ करता नहीं था, बड़ा क्या 7-8 साल का बच्चा करे भी क्या, उसी को राजा को दे दिया। राजा को तो पैसा देना था, बच्चा मिल गया, अब इस बच्चे की बलि देनी है तभी तो बच्चा होगा उसको। तो जब तांत्रिक लोग उसको नहला धुला के बलि वाली बेदी के सामने बिठाए तो पूछा गया कि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो, कुछ आखिरी बात हो तो कर लो, तुम्हारी बलि होने वाली है। तो बोले एक काम करना है। राजा भी बैठे थे, बोले करो जो करना है। उस बच्चे ने 4 छोटी छोटी बालू की इतनी बड़ी बड़ी बेदियां बनाई। 4 बेदी बनाई, पहली बेदी को प्रणाम किया, फिर लात मार दिया, यानी बिगाड़ दिया, तोड़ दिया। फिर दूसरी बेदी बनाई, उसको भी तोड़ दिया। फिर तीसरी बेदी बनाई, उसको भी तोड़ दिया। चौथी बेदी को प्रणाम किया और फिर आंख बंद करके बैठा और कहा कि अब जो करना है तुम लोग करो, मैं तैयार हूं। सबने कहा कि जो करना है क्या है, तेरा गला ही काटना है, लेकिन गला तो बाद में काटेंगे, पहले तू ये बता कि तूने ये किया क्या। क्योंकि देखो, गड़बड़ करने वालों को हमेशा डर रहते हो। तांत्रिकों को ही डर लगा कि भैया ये ब्राह्मण का बेटा, इसने कौन सा तंत्र किया है, कहीं उल्टा हमें लोग कुछ ना हो जाए। तो इन लोगों ने कहा कि तेरी गर्दन बाद में काटेंगे, पहले तू बता तूने ये क्या किया। राजा वही बैठा था, बड़ा ध्यान से उस बच्चे को देख भी रहा था और सुन भी रहा था। बच्चे ने कहा मैंने 4 बेदियां बनाई हैं, 3 को तोड़ा है और 1 को नहीं तोड़ा है। बोले हाँ, तो जानो मैंने क्या किया। बोले पहली बेदी मेरे माँ बाप की, मेरे माँ बाप को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं उन्हीं का बेटा हूं चाहे जैसा भी हूं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैंने भी माँ बाप को छोड़ दिया, तोड़ दिया बेदी। दूसरी बेदी मेरे रिश्तेदारों की थी, मेरे माँ बाप तो ठीक है गरीबी में ऐसा कर गए, मेरे सगे संबंधी रिश्तेदारों को मेरे माँ बाप को समझाना चाहिए था, हमारे गरीबी में संग देना चाहिए था, लेकिन हमारे हित मित्र रिश्तेदार भी नहीं आए, इसलिए मैंने लात मार को उनको भी बंधन तोड़ा। जाओ तुम भी बेकार हो, तुम किसी लायक नहीं हो। और तीसरी बेदी, बोले तीसरी बेदी राजा की, इस राज्य की हर प्रजा की सुरक्षा राजा की जिम्मेदारी है, और मेरा गला तो राजा ही काटना चाहता है, तो मैं किससे गुहार लगाऊंगा, इसलिए मैंने राजा की भी बेदी तोड़ दी। तो बोले चौथी क्यों नहीं तोड़ी। बोले चौथी बेदी मेरे राम जी की है, अब तो मुझे उन्हीं पे भरोसा है, इसीलिए मैंने चौथी बेदी को प्रणाम किया कि प्रभु माँ बाप संग नहीं दिए, रिश्तेदार संग नहीं दिए, जो राजा प्रजा का पालक है वही मेरा गला काटना चाहता है, अब तो एक तेरा सहारा है, अब तुम लोग को गला काटना है तो काटो।
राजा ने जैसे ही इस बात को सुना तो राजा को लगा कि मैं इसका गला कटवा दूं, उसके बाद भी मुझे बेटा हो न हो कि न हो इसकी कोई गारंटी नहीं, इतना बढ़िया बुद्धिमान बेटा मिलेगा कहाँ। राजा ने उसकी गला काटने के बजाय उस बच्चे को ही गोद लेके अपना बेटा बना के उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब सोचो बच्चा कितना बुद्धिमान है। यदि हमको भगवान पर भरोसा है तो कहाँ तो गला कटने वाला था और कहाँ तो बच्चा राजा बन गया। तो किसी भी हाल में, दुख में, सुख में, अपनों में, पराये में, ननिहाल में, ससुराल में, चाहे जहां रहो, भगवान से जुड़े रहो, भगवान पे आस्था रखो। गला कटने की नौबत आई है लेकिन इसको ईश्वर पर भरोसा है, तो यहाँ तो गला कटने वाला था और कहाँ तो राजा का पुत्र बन गया। यानी हमको आपको भी हर समय ईश्वर से श्रद्धा कभी घटे न, विश्वास कभी डिगने न पाए।